नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चाईबासा में सिंहभूम प्रमंडल के स्तर पर तीनों जिलों के प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। चाईबासा समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। के रवि कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग का निर्देश स्पष्ट है और सभी जिलों को आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक की तैयारियां संतोषजनक है। समीक्षा मोटा मोटी उसी लाइन पर चल रही है। अभी आज का स्टेज में क्या होना चाहिए उसी लेवल तक तैयार रहा, फिर आने वाला समय के लिए क्या तैयारी करना है उसका संबंध में हम लोगों को ब्रीफिंग करना है। उसमें एक इलेक्शन है, एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल का कैसा सेलिब्रेट करना है उसी संबंध में तैयारी देख रहे हैं। साथ साथ में सुरक्षा के लिए कितना व्यवस्था करना है उसका संबंध में हम लोग समीक्षा किया। प्रिपरेशन तीनों जिला में मोटा मोटी ठीक है। हम लोग आने वाले भी कुछ चीज़ें होगी, मतलब हम लोग बात करके एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न और है सर कि स्टेट सिंबल मतलब समझ नहीं रहे। लोगो जो सरकार का होता है सर, अशोक स्तंभ जैसे हो या कुछ भी इस तरह का, उसमें हम लोग का वो पॉलिटिकल फंक्शनरी का फोटो हटाने के लिए है। उनका वो क्लियर हो जाएगा, उसका कहाँ पर स्टेट सिंबल हटाया गया उसका संबंध में देखना। कुछ विशेष दिशा निर्देश सर या क्या? बाकी कमीशन का डायरेक्शन बहुत ही क्लियर है, विशेष करके नहीं है। कितना भी कमीशन का मैनुअल कितना डायरेक्शन है उसका पूरा तरफ से अच्छे से पालन करना है, उसका संबंध में हम लोग समझेंगे। एक और प्रश्न सर, देखिए इलेक्शन के संबंध में दो तरफ का काम होती है। एक पोलिंग पर्सनल होती है, वो अदर इलेक्शन ड्यूटी होती है। अदर इलेक्शन ड्यूटी में मैनुअल का गाइडेंस में बहुत ही क्लियर है, कमीशन का निर्देश है। उसमें एक लाइन में इंटरप्रेट करना ठीक नहीं होती है। कमीशन में किसका पोलिंग ड्यूटी में लगाना है, किसका अदर ड्यूटी में लगाना है, किसका आउटसोर्सिंग स्टाफ लगाएंगे, किसका आम पब्लिक का भी लगाएंगे, वो कमीशन का डायरेक्शन क्लियर है। उसका कमीशन का डायरेक्शन कैसा है उसका ऑलरेडी मैनुअल में दिया हुआ है। उसका मैनुअल के अनुसार काम कराई जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट से आपका कहाँ लगाना है उसका डायरेक्शन है, उस हिसाब से वो लोग लगाएंगे। सर कोल्हान कितना सेंसिटिव जोन रखा गया सर? कोल्हान का क्षेत्र का देखेंगे, कुछ एस्पेक्ट में सिक्योरिटी एस्पेक्ट में थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए हम लोग उसी का संबंध में यहाँ पर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं प्रिपरेशन का। उनका कितना सेंसिटिव रहना चाहिए ऑफिसर, उतना सेंसिटिव हम लोग लग रही है। वो भी अपने काम का कितना करना वो। बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त राज्य नोडल पुलिस पदाधिकारी सह पुलिस महानिरीक्षक अमोल वेणुकांत होमकर ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया और नक्सल प्रभावित समेत सभी अति संवेदनशील एवं संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर दिशा निर्देश दिए। होमकर ने बताया कि सीमावर्ती जिलों में चेक नाका बनाया जा रहा है और हर प्रकार की गतिविधियों पर सुरक्षा बल निगाह रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध होंगे। मुख्य रूप से आज की जो बैठक है वो चाईबासा, सिंहभूम और जमशेदपुर और सरायकेला में जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। और खासकर इस क्षेत्र में निश्चित रूप से चूँकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और चाईबासा का जो खासकर कोल्हान सारंडा वाला इलाका है या कोल्हाट वाला इलाका है, वैसे ही सरायकेला का जो खासकर जो खूंटी से जो इलाका लगता है ट्राई जंक्शन वाला इलाका है, तो ये सारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। और विगत वर्षों में पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा उस क्षेत्र में लगातार कार्रवाई भी की गई है। काफ़ी क्षेत्रों को नक्सलवाद के प्रभाव से मुक्त कराया गया है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र बचे हुए हैं। उसके लिए विशेष रूप से तैयारी की जा रही है, बलों की असेसमेंट भी की जा रही है, खासकर जो इंटीरियर क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अभी हम लोगों ने सारे एसपीज और जो डीआईजी है उनसे फीडबैक लिया है कि उन्होंने उन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए क्या क्या तैयारी की गई है। तैयारी सेटिस्फैक्ट्री है और जो भी कमियां पाई गई है उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई है।
जितनी भी बलों की आवश्यकता होगी उस हिसाब से उनको अतिरिक्त बल भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जहां हेलीकॉप्टर्स इत्यादि की भी आवश्यकता होगी वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे और काफ़ी व्यापक तैयारियां की जा रही है। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के जो कार्य है उसके लिए जो उपलब्ध केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ है, हमारी जो अपनी स्पेशल फोर्सेस है, झारखंड जगवार है या जिला पुलिस है, उनके द्वारा उन क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। जो नक्सल समर्थक है उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शंस लिया जा रहा है। जो पुराने वारंटीज है या जो भगोड़े हैं, एब्सकॉन्डर्स है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विशेष ड्राइव चलाई जा रही है। साथ साथ जो अवैध शराब होता है या अवैध हथियारों की तस्करी होती है, कैश की मूवमेंट होती है, ड्रग्स की मूवमेंट होती है, जैसे जमशेदपुर सरायकेला का जो रूट है जो उड़ीसा से लगता है वो इन सभी के लिए काफ़ी सेंसिटिव है। तो उन क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जो हमारे सीमावर्ती राज्य है उनके साथ में भी हम लोगों ने समन्वय बैठकें की है। मुख्यालय स्तर पर, पुलिस मुख्यालय स्तर पर, डीजीपी स्तर पर भी बैठकें हुई है और थाना स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। जो चेकनाका है खासकर स्टेट्स के बॉर्डर पे उनको एक्टिवेट किया जा रहा है और उस पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है। वरीय पदाधिकारियों को औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। तो इस तरीके से जो भी आवश्यक तैयारी है वो की जा रही है और जो कमी पाई जा रही है उसके संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो हमारे स्तर से या सीईओ साहब के स्तर पे जो भी उनको सहायता है और की आवश्यकता है उनको प्रोवाइड की जाए। बैठक में राज्य की सहायक निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा समेत प्रमंडलीय आयुक्त, जोनल आईडी, प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक, अभियान डीआईजी, तीनों जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं तीनों जिलों में तैनात सीआरपीएफ के कमांडेंट भी शामिल थे। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। चाईबासा शहर के मधु बाजार मोहल्ले में दूषित पेयजल सप्लाई होने से लोग परेशान हैं। सप्लाई पेयजल से बदबू आने से मोहल्ले वासी पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इससे मोहल्ले वासियों में आक्रोश व्याप्त है। दूषित पेयजल की सप्लाई होने की शिकायत मोहल्ले के लोगों ने नगर परिषद के प्रशासक और उपायुक्त से की है। शिकायत के बावजूद नगर परिषद के द्वारा समस्या का समाधान करने की दिशा में सूद नहीं लिया जा रहा है। इससे मोहल्ले वासियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनूप सुल्तानिया ने 18 मार्च को उपायुक्त से मोहल्ले में सप्लाई हो रहे दूषित पेयजल की शिकायत की है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि मधु बाजार वार्ड 14 में बीते 1 सप्ताह से रविंद्र भवन से मेरे आवास तक बदबूदार पेयजल की आपूर्ति हो रही है। इसकी मौखिक शिकायत मोहल्ले के लोगों ने नगर परिषद में की है, बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। अनूप सुल्तानिया ने उपायुक्त से जनहित में इस गंभीर और बीमारी फैलाने वाली समस्या से लोगों को निजात दिलाने का अनुरोध किया है। ये पिछले 1 महीने से रविंद्र भवन से लेकर पूरे मधु बाजार में बदबूदार गंदा पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है और वो पानी पीने के लायक नहीं है, कपड़ा धोने के लायक नहीं है, फर्श धोने के लिए इतना गंदा बदबू लगता है कोई लेट्रिन का सीवेज से वो जुड़ गया है।
इस बारे में मोहल्ले वाले ने बार बार अनेक बार मौखिक और लिखित शिकायत नगर पालिका में की, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे नगर पालिका में इस सब चीज़ पे सुनने के लिए कोई बैठा हुआ नहीं। एक सप्ताह पहले मैं अचानक मुझे घर में कहा गया कि पानी बदबू, मैंने सूंघ के देखा, मुझे उल्टी हो गई। उसके बाद मैंने अपने सूत्र से नगर पालिका में खबर भिजवाया कि भाई इसको ठीक करो, लेकिन वहाँ की हालत है एकदम लूट खसोट और अराजकता का माहौल है, कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ। तो उसका कल मैंने उपायुक्त महोदय को व्हाट्सएप लिखा कि ये हालत है और कोई नगर पालिका में सुनने वाला नहीं है, कृपया आप इस पर एक्शन लीजिए। पानी गंदा आता है और कुछ दिन जैसे टंकी में हम लोग जो जमा कर लेते तो उसको स्मेल हो जाता है पानी में। ये कितना दिन से ऐसा हो रहा है? ये तो करीब करीब चल ही रहा है। ये तो हम लोग जो है कि बीच बीच में जो है कि टंकी को जो है कि हफ्ता 10 दिन में सफा करते रहते हैं। पानी को बिना फिल्टर तो पी ही नहीं सकते। पानी इस्तेमाल हो पा रहा है? पानी इस्तेमाल फिल्टर करके पीना पड़ रहा है। बाकी जो अभी धोने धाने में काम में आता है, बाकी हम लोग मिनरल वाटर जा खरीदते हैं और क्या करेंगे। 2 बाल्टी आता ही नहीं, गंदा आता है। कितना दिन से ऐसा हो रहा है? 2-3 महीना हो गया। तो कहीं शिकायत किए थे? नहीं, शिकायत तो नहीं की। कहीं शिकायत नहीं किए थे। तो अगर वो पानी गंदा आ रहा है तो कैसे काम चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे? इधर उधर से लाते थे। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्वाधान में चाईबासा में खेले जा रहे अंतर जिला सीनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे सुपर डिवीजन मुकाबले में रांची ने जमशेदपुर को 6 विकेट से पराजित कर प्रतियोगिता में अपने आप को बनाए रखा है। सोमवार को रांची की टीम सिमडेगा से पराजित हो गई थी। मंगलवार को भी रांची पराजित हो जाती तो प्रतियोगिता से वो बाहर हो जाती। बुधवार को अंतिम सुपर लीग मैच में जमशेदपुर का मुकाबला सिमडेगा से है। मंगलवार को खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए जमशेदपुर की पूरी टीम 35 ओवर 4 गेंद में 104 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। रांची की ईसा केसरी ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 14 रन देकर 4 खिलाड़ियों को चलता किया। जीत के लिए 50 ओवर में 105 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रांची की टीम ने निर्धारित लक्ष्य को 42 ओवर 4 गेंद में 4 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। भुवनेश्वर से आकर बस स्टैंड चाईबासा में 18 मार्च की रात्रि में भटक रही नौमुंडी प्रखंड के कोटगढ़ की युवती को आदिवासी हो समाज महासभा के शिक्षा सचिव जवाहरलाल बांकिरा ने घर तक पहुंचाया। शिक्षा सचिव को इसकी जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों और पुलिस की मौजूदगी में हो समाज महासभा केंद्रीय कार्यालय हरिगुटू पहुंचाया गया। वहां युवती को भवन में रह रही युवती के साथ ठहराया। वहां से अंजू सामट, इंदू हेम्ब्रम, इपिल सामट, भूषण पाट पिंगवा, सोना सेलिम हासदा, सत्येंद्र लागुरी और राजू सुंडी ने युवती को उनके घर कोटगढ़ पहुंचाया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ।
तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।